हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कि संसार भगवान ने नहीं बनाया है। मित्रों, ये बात सही है कि संसार भगवान ने नहीं बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नहीं बनाया है, जैसे उनकी इच्छा नहीं थी यह संसार बनाने का। मित्रों, संसार एक नहीं दो है। आप कहेंगे कि अजी ये भी कोई बात हुई। तो मित्रों, हाँ, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि संसार एक नहीं दो है। एक अध्यात्म जगत है और दूसरा जो है भौतिक जगत है। मित्रों, हम जिस संसार में रहते हैं यह भौतिक जगत है। यहाँ जो है कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं रहती है, वो परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। मित्रों, जैसे हम हैं और आप हैं, मनुष्य शरीर हो चाहे जो भी शरीर हो, जो जीवित है वह एक दिन मर जाएगा, फिर मरने के बाद वो फिर जीवित हो जाएगा। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन अध्यात्म जगत में ऐसा नहीं होता है। वहां जो चीज है वो ऐसे ही है, ना वो कभी मरता है ना कभी जीवित रहता है। अध्यात्म जगत और भौतिक जगत में यही अंतर है। भौतिक जगत में जो है कोई भी चीज जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन अध्यात्म जगत में एक जैसा रहता है, एक समान। ना वहां कोई मरता है ना कोई जीवित रहता है। मित्रों, तो आज यही प्रसंग था कि संसार भगवान ने नहीं बनाया है। तो मित्रों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे बातें होती हैं, भगवान ने ही तो सब कुछ बनाया है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। जो हम जिस संसार में है, भौतिक जगत बनाने की इच्छा उनकी नहीं थी। मित्रों, आपको जो है हम अपने ही शास्त्रों से एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। ये वीडियो विस्तार से देखना होगा तो हमारे YouTube पे चले जाइएगा, लेकिन मैं इसका सार बताता हूँ। कल्प के आदि में भगवान जो है अपने धाम में रहते थे। उनका एक धाम है, वो अकेले रहते थे। भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो उनके वाम भाग से, यानी वाम भाग से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और जो है दौड़ती हुई गई और एक गुलाब का फूल लाकर उनके चरणों में डाल दी। मित्रों, जब भगवान ने इच्छा किया, फिर उनके ही इच्छा से वह स्त्री देखते देखते करोड़ों युवतियों को प्रकट कर दी। तब भगवान के ही इच्छा से उनके दाएं भाग से करोड़ों जो है युवक प्रकट हो गए, पुरुष प्रकट हो गए, और वहां जो है अध्यात्म जगत में हम लोग रहने लगे। हम लोग जीव हैं और भगवान जो है भगवान है। तो उन्हीं की इच्छा से हम लोग प्रकट हुए हैं। कोई जीव स्त्री रूप में है और कोई जीव जो है पुरुष रूप में है। हम लोग वहां रहने लगे। लेकिन भगवान का जो पोस्ट है उसका कोई बराबरी तो कर नहीं सकता। लेकिन वहां हम ही लोग में से कोई जीव ऐसा कहा कि भगवान, आपका जो वर्चस्व है, जो पद है, वो क्या हम लोग नहीं ले सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप नहीं ले सकते। ईश्वर एक है, वो मैं हूं, दूसरा नहीं हो सकता। वो कहे कि नहीं, हम लोग भी ईश्वर बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम भी राजा बनना चाहते हैं, जैसे वहां के राजा चाहे मालिक जो भी कह लीजिए भगवान है। तो भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। हम जीवों ने कहा कि आप चाहें तो क्यों नहीं हो सकता। हमने उन्हें बहुत जो है उनसे जिद कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन ये वहां नहीं हो, यहाँ नहीं हो सकता। इसके लिए जो है आपको एक मैं भौतिक जगत बना देता हूं, वहां आप लोग रहिए अपने कर्मों के अनुसार। कोई राजा, कोई रंग, कोई काना, कोई लंगड़ा, मतलब कर्मों के अनुसार बनते रहिए। कोई भिखारी बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई अपने आप को जो है अहंकार में ईश्वर बन जाएगा। आप वहां चले जाइए तो उसमें से हम लोग भी जीव होंगे। हम लोग यहाँ आ गए तो यहाँ भगवान ने इस यह भौतिक जगत बनाया
और हम लोग इसमें फंस गए। फिर भी भगवान ने कहा कि यहाँ जो है मैं भाई उन्हीं के पुत्र हैं, फिर भी भगवान यहाँ जब बोले कि ज्यादा कष्ट होगा तो मैं यहाँ आता रहूंगा, और आपको जिन लोगों की जब ये इच्छा होगी तो वह फिर हमारे धाम को आ सकता है। तो मित्रों, भगवान इसीलिए अवतार धारण करते रहते हैं और इस भूलोक पे अवतरित होते रहते हैं, और हम और आप जो है इस भूलोक में भगवान ने नहीं फंसाया, हम लोग खुद आकर यहाँ फंस गए हैं। मित्रों, हमें यहाँ से जाना है तो किस नियम का पालन करना है, यह सब मैंने अपने YouTube चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। आज बस इस वीडियो में इतना ही कि भगवान ने यह संसार नहीं बनाया, यानी उनकी इच्छा नहीं थी। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।